फासल फुंनि सिमि थाफ्लाय आवाति फाइमा बाय राजको अगलिनि गोबांमा थायो तैलम बायखा आबगै ख्लाइजाका हास्ते गोनांगै 37 थायो रिफ्यूजी कैम्प ते रिफ्यूजी कैम्प तंनाय रखनो बागजांनाय चामुंनो मुनि सेबसाब जा सल प्रेस कॉन्फ्रेंस खलायै साख्लाय मुरका हा कतनि रेवेन्यू बिदेकनि सेक्रेटारि पुनीत अग्रवाल फासल फुंनि सिमि थाफ्लाय आवाति फाइमा बाय बियालक्लाइजाक जतलुको रखनो तंजाकनानि बागै 37 रिफ्यूजी कैम्प खुलौजाखा गोबांमा बर रखनो आ कैम्प बिसिंगो तंगै मानाय साल छारिगाव प्रेस कॉन्फ्रेंस खलाई साख्लाय मुरखा हा कुतनि रेवेन्यू बिदेकनि सेक्रेटारि पुनीत अग्रवाल आबनो कारिबते उसाका तैतर थाने एनडीआरएफ रखलायनाय सुबाचो हनि साका आ सलबिनी लगे तंका फूड डिपार्टमेंट फायर सर्विस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अजामार আমি पुनीत अग्रवाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखिए आपके सामने उपस्थित हुई हम मेरे साथ सेक्रेटरी होम हैं सुदेंद्र चौधरी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर फायर सर्विस अपूर रॉय हैं, साथ में अजिंक्य भट्टाचार्य जी डायरेक्टर फायर सर्विस और स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर शरद दास डिजास्टर मैनेजमेंट का जो देखते हैं। कल जैसे आप जानते हैं कल से काफ़ी तेज वृष्टि हो रही है अगरतला में, जिसकी वजह से सिटी के कई इलाकों में कल पानी भर गया था। कल भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आप लोगों को बताया था कि क्या व्यवस्था प्रशासन पक्ष की तरफ से सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में जैसे आप जानते हैं कल कई जगह शहर में पानी भर गया था रात्रि में, फिर जब बारिश बंद हुई शाम तो धीरे धीरे उसको पंप के थ्रू ड्रेन आउट कर दिया गया। तो रात तक सभी इलाके मोटरेबल हो गए थे। जो आपके आईजीएम चौमनी या रविंद्र भवन के आसपास जो मेन सिटी के एरिया थे उनका पानी पंप के थ्रू बाहर कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि जो हावड़ा नदी है उसके जो ऊपर एरियाज हैं कैचमेंट एरिया में वहाँ पे वृष्टि होने के कारण तो वाटर लेवल हावड़ा रिवर का रात में बढ़ना शुरू हुआ और कल दिन से बढ़ रहा था। धीरे धीरे करके रात में वो जो उसका डेंजर लेवल है 10.5 मीटर का उसको भी वो क्रॉस करके ऊपर हो गया। तो रात में ही डीएम वेस्ट सदर एसडीएम उन्होंने विजिट किया इलाका का जो लो लाइंग एरियाज हैं उनको विजिट करके वहाँ पे रिलीफ कैंप खुलवाने की पूरी प्रोसेस को खुद वो किया सुपरवाइज किया और जो जो फैमिली थी उन लोग के वहाँ पे खाने के पानी के उसकी व्यवस्था पूरी की गई। फिर उसके बाद आज सुबह से सिचुएशन में थोड़ा कंट्रोल है क्योंकि पानी उसके बाद बंद रहा। अभी भी बारिश उतना तेज नहीं है तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन क्योंकि जो पानी भर गया था दिन में कल जो आया उसकी वजह से कई जगह पानी हावड़ा नदी के साथ जो हैबिटेशंस हैं जो कॉलोनीज हैं उनमें चला गया। तो आज सुबह सुबह एक टीम विजिट भी करके आई थी। हम खुद गए थे, साथ में सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, डीएम थे, एसडीएम थे। हम लोगों ने उन एरियाज का विजिट किया जिसमें करीब जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया थे बटतला, जवाहर ब्रिज, प्रतापगढ़, बलदा खाल, श्रीलंका बस्ती, चंद्रपुर, उन सब का जाके हम लोगों ने जायजा किया। वहाँ पे लोग को क्या समस्याएं हैं उसके लिए क्या और सहायता रिलीफ मेजर देने उस बारे में पूरा देखा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने भी एक पूरी सिचुएशन का स्टॉक लेने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग किया दोपहर में और उसमें क्या रिलीफ मेजर दिए जा रहे हैं उसका पूरा रिव्यू करके उन्होंने भी अपनी गाइडेंस दिए, डायरेक्शन दी कि आगे और क्या किया जाना चाहिए। और अभी तक हमारे पास जो पोजीशन है वेस्ट त्रिपुरा में टोटल 37 कैंप्स खुल गए हैं। कल 8 कैंप थे जैसे हम लोगों ने रिपोर्ट किया था, फिर आज दिन भर और बढ़े, सुबह करीब 20 थे, अब 37 हैं, जिसमें सदर में 34 हैं, जिरानिया में 3 हैं। टोटल 1958 फैमिलीज इन 37 कैंप्स में हैं। एक नॉर्थ त्रिपुरा से भी खबर आई कि वहाँ एक कैंप खोला गया, 92 फैमिलीज वहाँ हैं। खोई में एक कैंप है 7 फैमिलीज का। तो टोटल पूरे राज्य में हम देखें 39 कैंप्स, 2057 फैमिलीज वो अभी रिलीफ कैंप में हैं। बाकी और स्थिति पर पूरी नज़र बनाए हुए है प्रशासन, जो लोकल एसडीएम डीएम है वो देख रहे हैं, जहाँ भी जो सहायता चाहिए उनको दिया जा रहा है। और जो रिलीफ कैंप्स है उनमें जनरली जो स्कूल में ही है तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था उस स्कूल में ही की जा रही है, नहीं तो पैकेट उनको देने की व्यवस्था हो रही है। पास के किसी होटल से खाने की व्यवस्था टैग की जा रही है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो
पानी की बोतल है, जो कैन होता है कंटेनर, वो दिया जा रहा है। और वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी रहे, साफ स्वच्छता बनी रहे, उसके लिए टॉयलेट्स वगैरह का भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि जो परिवार आ रहे हैं रिलीफ कैंप में, उनमें कहीं कोई किस टाइप की कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना तो नहीं है, उसके लिए डॉक्टर्स भी जाके देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ज़रूरत हो रही तो उन्हें दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। और लोकल लेवल पे इसलिए जो इन रिलीफ कैंप में सहायता देनी वो दी जा रही, और इसके अलावा जो उन लोगों को रिलीफ देना होगा इमीडिएट सिचुएशन को देखते हुए SDRF की जो गाइडलाइंस है हम लोग की, उसके रिलीफ गाइडलाइन के हिसाब से जो भी परिवार हैं जिनके घरों के सामान की क्षति हुई है, भारी क्षति हुई है, उनको SDRF गाइडलाइन के हिसाब से उनको हेल्प की जाएगी। पुलिस এবং ইমার্জেন্সি ফায়ার এবং ইমার্জেন্সি সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা রেস্কিউ অপারেশন চালু রেখেছি। অন কল যতগুলি কল আসছে আমরা এটা রেসপন্ড করছি। কালকেও আপনারা অলরেডি স্যার বলেছেন যে স্কুল ছাত্রদের আমরা রেস্কিউ করেছি, প্রায় 42 জন টোটাল স্কুল স্টুডেন্ট, গার্জিয়ান এবং টিচারকে আমরা কালকে রেস্কিউ করেছি RMS চৌনি এলাকা থেকে। আর আজকে ইস্ট প্রতাপগড় এবং চন্দ্রপুরে মোট 119 জনকে রেস্কিউ করা হয়েছে। আমাদের কাছে কোনো কল আসলে এটা 112তে হতে পারে বা অন্য ফায়ার সার্ভিসের ডিপার্টমেন্টের যে নাম্বার আছে ওখানে কল করতে পারেন, বা অন্যান্য নাম্বারে করলেও আমরা পেয়ে যাব। তো এই আমরা 24/7 সার্ভিসের জন্য আমরা মানে অ্যাভেলেবল আছি যে কোনো প্রকার রেস্কিউ করার জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিখরা।